राजस्थान में 7 सीटों का चुनावी रण है, लेकिन सबकी नज़रें दौसा पर टिकी हुई है। दौसा में बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सभी राजनीतिक दलों ने अपनी मजबूती के साथ जो प्रेजेंटेशन है वो दिखाना शुरू कर दिया है और ज़मीनों पर काम भी शुरू करने लग गई है। प्रत्याशी वोटर्स के पास में वोट मांगने गए हैं, कोई नाच रहा है तो कोई एक तरीका है। जो चुनाव हैं बड़ा ही अपने चरम पर है, लेकिन इसमें एक एंट्री और हो गई है और इस एंट्री की वजह से यह चुनाव और रोमांचक हो गया है। हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो आईआईटी करने के बाद में चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे सीधे पूछते हैं कि आखिर में ऐसी दिक्कत क्या हुई सर, आईआईटी पास की, गवर्नमेंट जॉब की, चुनाव लड़ रहे हो, क्यों? छालेड़ा पंचायत में गत 2 सालों से इस मरुभूमि जो किसानों की ज़मीनें जो बिक रही हैं, गाय भैंसे पानी बिजली की कमी से बिकने जा रही हैं, तो इन समस्याओं में एक उदाहरण बनाना बहुत ज़रूरी था। तो गत 2 सालों में छालेड़ा पंचायत में काम कर रहा था। लगभग 300 कुंड हमने बिना किसानों से कोई हिस्सा राशि लिए अपने सहयोग से, समाज के सहयोग से बनाए और इस गिरते भूजल वाले इलाके में भी ये साक्ष्य प्राप्त कर लिया कि हाँ, बारहमासी पानी की व्यवस्था हो सकती है। तो जब इस छालेड़ा पंचायत की सफलता को मैं पूरे राजस्थान स्तर पे ले जाने की और मेरे प्रयास हुए, तो मुझे कुछ रुकावटें आई और उन रुकावटों की वजह से इस आईआईटीएन को इस राजनीतिक रणभूमि में उतरना पड़ रहा है। लेकिन आप चुनावी रणभूमि में उतरे हुए हो, लेकिन दौसा है, दौसा में बड़े बड़े दिग्गजों की एक कर्मस्थली भी रही है और चुनावी रण में भी हैं। कैसे पार पाएंगे और क्या मुद्दे लेके आप पब्लिक के बीच में जा रहे हो? देखिए, बड़ी खुशनसीबी है कि भारत में प्रजातंत्र है और मीडिया जो है, जिसके माध्यम से मैं अपनी बात जनता तक रख सकता हूँ, मीडिया प्रजातंत्र का एक सबसे मुख्य स्तंभ है। तो मुझे जनता पर पूरा विश्वास है कि अगर हम इन चंद दिनों में अपनी बात को जन जन तक पहुँचाने में काबिल हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो जनता ज़रूर बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े सिंबलों के ऊपर अपने खेत पर पानी, अपने खेत पर बिजली और अपने बच्चों के लिए, अपने युवाओं के लिए रोजगार चुनेगी। ये विश्वास के साथ हम बिल्कुल अटूट विश्वास से ये चुनाव लड़ रहे हैं और बिल्कुल जीतेंगे। आपने कहा कि हमने बहुत सारा काम किया है, लेकिन आईआईटी करने के बाद में जॉब भी थी, तो पॉलिटिकली क्यों? बिल्कुल, ये शुरुआत हुई थी मेरे पिताजी की दास्तान से, जब उन्होंने अपने ही गांव के किसान को भीख मांगते हुए देखा सिकराय में। उनकी आंखों में अश्रु थे 4 साल पहले और उन्होंने मुझे कहा, आप देश विदेश में नौकरियां तो कर ही लेंगे, पर अपनी पैतृक भूमि के प्रति जो आपका ऋण है उसको चुकाने का वक्त आ गया है। और उनके इसी संदेश पर बिना कोई राजनीतिक भाव के मैं निस्वार्थ 2 साल तक काम करता रहा। पर उस काम को जब मैं पूरी विधानसभा, पूरे राजस्थान में फैलाने के लिए गया, तो मुझे लगा कुछ लोगों को समझाने से अच्छा ये है कि आप खुद रणभूमि में उतरे, जनता को आह्वान करें और जनता से ये प्रश्न पूछें कि क्या वो इस बार पानी, बिजली और रोजगार की सरकार बनाने के लिए तैयार हो गई है, नहीं हो गई है। इसलिए आईआईटीएन होने के बाद नौकरियों की तो चिंता मुझे है नहीं, व्यवसाय भी अपने बना लेंगे, पर अगर समावेशी विकास का उदाहरण स्थापित कर गए तो भारत में प्रजातांत्रिक प्रणाली की जीत होगी। लेकिन इस चीज़ को कैसे समझाएंगे आप? चलो ठीक है कि आप ये स्टोरी बता रहे हैं, लेकिन एक आम धारणा है कि अरे साहब, सरकारी नौकरी छोड़ के आए हैं तो नेता बनेगा। बिल्कुल, तो ये बात समझाने के लिए ही, देखिए, इस बार का जो युद्ध है वो ज्ञान का है, अस्त्र शस्त्र मारकाट का नहीं है। और ज्ञान का युद्ध एक टीम की रणनीति से जीता जाता है और हम लोग टीम की रणनीति को भली भांति समझते हैं। बस आप लोग मीडिया के माध्यम से जो अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं, यही हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोतजनक बात है। और मैं हर व्यूअर को, हर दर्शक को अपनी बस यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस बार आपको ये चुनना है कि आपके खेत पर जो भी नेता आपको आपके खेत पर पानी, बिजली और रोजगार लाने की बात करे। आज चुनावी रण में आखिरी 5 दिन बचे हुए हैं। मैं आज भी आह्वान करता हूं कि अगर किसी भी राजनेता ने अगर ये बात कही हो, आप अपना वोट वहां दें। अगर नहीं कही है तो विप्र गोयल को। लेकिन विप्र, फिर भी मैं कहूँगा बड़े बड़े नेताओं यहाँ मैदान में उतर चुके हैं। सचिन पायलट है, पूरालाल मीणा है, किरोड़लाल मीणा, इन बड़े नेताओं से कैसे पार पाओगे आप? बड़े बड़े नेताओं ने बड़े बड़े वादे किए हैं, पर मैं जनता से ही पूछना चाहता हूं कि आज तक किसी भी नेता ने एक भी परिवार को अगर स्थायी रूप में रोजगार दिया हो, तो मैं आज भी चुनावी रण से बाहर निकल जाऊंगा। इतना बड़ा चुनौती मैं आज खुलेआम मीडिया के जरिए पूरी जनता में दे रहा हूं। तो मैं आज उस मुद्दों की राजनीति को लाना चाहता हूं, जातिगत राजनीति को खत्म करना चाहता हूं। ये पौराणिक राजनीति को, जो अपने पूर्वजों के दम पर वोट मांगने आती है, जो अपनी जाति के दम पर वोट मांगने आती है, और इस हक की राजनीति को मैं जनता के विकास की राजनीति में बदलना चाहता हूं। और मुझे जनता पे पूर्ण विश्वास है कि वो अपनी प्रजातांत्रिक शक्ति का प्रयोग करके दौसा को पानी, बिजली और रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प इस बार लेने वाली है। लेकिन विप्र, फील्ड में लगातार जा रहे हो और आप कहो कि मैंने काम भी किया है, तो पब्लिक का क्या रुझान आ रहा है? बिल्कुल,
पब्लिक का रुझान एक्चुअली छरेड़ा पंचायत में जो हमने काम किया है वो हमारे लिए एक बहुत ही सफलता की कहानी साबित हो रही है। जितने भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, पार्टियों के डर से सामने नहीं आ रहे हैं, पर अंदरूनी स्तर पे हम लोगों के सहयोग में है, ये मैं बात आपको आश्वासन देना चाह रहा हूँ। साथ सारे युवा हमारे साथ हैं, तो छरेड़ा पंचायत में जो हमने निस्वार्थ 2 साल तक काम किया वो हमारे लिए बहुत अच्छा आ रहा है। और जिन भी गाँव में मैं ये एजेंडा पहुंचा दे रहा हूं, वो गांव मुझे सुनिश्चितता देते जा रहे हैं कि विप्र जी इस बार तो आप चिंता ही मत करो, अंदर ही अंदर क्या हवा चेंज होगी ये पूरा विश्व देखने का, पूरा भारत देखेगा। और इस बार पानी बिजली रोजगार की सरकार बनने जा रही है। क्या आप मानते हैं कि इतने बड़े राजनीतिक जो लोग हैं यहाँ पर, बड़े बड़े नेता हैं, कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं चुनाव और कितना सरल मानते हैं? देखिए, चुनौतियां दोनों पार्टियों की दोनों मजबूत स्तंभ है, और इन मजबूतियों की वजह से कुछ नाराजगियां पैदा हुई हैं, और वो नाराजगियां ही इस बार पानी बिजली रोजगार की जीत का रास्ता बन सकती हैं। तो मेरा उन सभी दर्शकों से संदेश है कि जो इस बार इस सीट का हक था वो हक हम लें, अपने मुद्दों को आगे रखें और जनता के मुद्दों को आगे रखकर चुनाव जीतें। जातिगत नाम पर, पौराणिक तरीकों नाम पर जो भी राजनीति होती आई है उनको कट्टर जवाब देके जनता की जीत जिताएं। ऐसा तो नहीं है कहीं, क्योंकि जिस तरह की राजनीति चल रही है दौसा में कि यहाँ जनरल को टिकट मिलती थी तो बीजेपी की तरफ से वो कट गई है, एसटी समाज जगमोहन मीणा को यहाँ से मिल गई है। क्या लगता है इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो आप लोग? देखिए, ये बात ज़रूर लोग समझेंगे, क्योंकि हम जिस जिस कौम से मैं आता हूँ लोग ये समझेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था के माध्यम से हर जाति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अगर कोई 2-3 जातियाँ खेती में उत्पादन कर रही हैं तो मेरी कौम उसको माल को बिक्री तक पहुंचाने का काम कर रही है। तो मैं ऐसा संदेश देना चाहता हूं कि हम जाति के नाम पर लोगों को बांटना बंद करें, ये वोटों की जाति की राजनीति बंद करें, और आपस में जो हम अर्थव्यवस्था के माध्यम से जो बंधे हुए हैं कि कोई उत्पादन कर रहा है, कोई प्रसंस्करण करेगा, कोई व्यापार करेगा, इस आपसी सामंजस्य को इज्जत दें, तभी सभी कौमों का विकास होगा। इसलिए हम सर्व समाज को साथ लेके चलना चाहते हैं। मेरे लिए हर कौम का आदमी, चाहे वो मैं कौम को नहीं देखता, मैं किसान देखता हूँ, मैं पशुपालन देखता हूँ, मैं दुकानदार देखता हूँ, मैं व्यापारी देखता हूँ। तो मैं व्यापार से चीज़ों को समझना, मेरे आईने का जो चश्मा है वो ये जो चश्मा है ये जातिगत राजनीति या जातिगत जो आपसी विचारधारा है उसमें वो विविधता नहीं देखता, वो एकता देखता है। और उसी एकता के माध्यम से मुझे वो ईश्वरीय विश्वास है कि कमी बस मेरी रहेगी अगर मैं जन जन तक वो बात नहीं पहुँचा पाया, और अगर मैंने जन जन तक वो बात पहुँचा दी तो 13 तारीख को इतिहास बनने वाला है। इतिहास बनने वाला है, ये कहना है विप्र गोयल का। और कह रहे हैं कि अब की बार जाति से हटकर विकास पर वोट मांगने के लिए पब्लिक के बीच में जाएंगे। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।